आज के इस क्लास में हम टेंस के सभी पार्ट जो 12 के 12 पार्ट होते हैं उसका हम हिंदी में पहचान समझने वाले हैं, अंग्रेजी में पहचान समझने वाले हैं या ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम किससे समझने वाले, ट्रिक से समझने वाले। ठीक है, आज के बाद आपको इस टेंस में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस काम यही करना है, इस क्लास को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम टेंस को पढ़ने वाले हैं। टेंस के जितने पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए टेंस के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। कितने हैं, 3 हैं। और उनसे जब 3 बनेंगे तो 3 से आते हैं 12। ठीक है, तो सभी टेंस का हम ट्रिक के माध्यम से, कैसे, ट्रिक के माध्यम से इसी क्लास में पूरा का पूरा हिंदी पहचान, क्या, हिंदी पहचान और अंग्रेजी पहचान पढ़ने वाले। ठीक है, हिंदी पहचान और अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे आप बिना बताए बता देंगे। ठीक है, अंग्रेजी में पहचान बता देंगे, मतलब कोई भी सेंटेंस होगा आप देख लेंगे तो बता देंगे कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है यह किस टेंस से है। ठीक है, अगर हिंदी का सेंटेंस है तो ये बता देंगे आप यह किस टेंस का है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, हर एक चीज डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करना है, लाइक करना है। दो ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कि यह क्लास कैसा लगा। ठीक, चलिए हम डिटेल समझते हैं। टेंस को हम हिंदी बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं बाबू, टेंस को हम हिंदी बोलते हैं काल। बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। ठीक है, देखिए टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। टेंस टेंस का पहले हम डिफिनेशन समझते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए टेंस मतलब टेंस इज मीन्स है, ए फॉर्म मतलब होता है रूप। क्या होता है, ए फॉर्म मतलब होता है रूप। आप वर्ब मतलब क्रिया का, क्रिया का। ठीक है, टेंस जो है क्रिया का रूप है। इसका हिंदी क्या होगा, टेंस जो है क्या लिखेंगे, काल क्रिया का। किसका, क्रिया का एक रूप है जो, यहाँ पर देखिए विच मतलब होता है जो, विच मीन्स जो। देखिए जब विच जब सेंटेंस के बीच में आता है तब इसका मतलब होता है जो। अगर यही पहले आया होता तो विच मतलब होता है कौन सा। ठीक है, तो काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य, जो किसी कार्य के समय के बारे में हमें बताता है, समय के बारे में हमें बताता है। ठीक है, हमें बताता है। ठीक है, इसको पहले डिटेल समझिए कहना क्या चाहता है। टेस मतलब काल, इज मतलब है, ए फॉर्म मतलब रूप, आप वर्ब क्रिया का। तो यहाँ तक का हिंदी होगा टेंस क्रिया का एक रूप है, टेंस क्रिया का एक रूप है जो, विच मतलब जो, टेल्स मतलब बताता है, अस मतलब हमें क्या बताता है, अबाउट मतलब होता है के बारे में, द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन मतलब होता है कार्य, टाइम मतलब समय, किसी कार्य के समय के बारे में हमें बताता है। देखिए जो किसी कार्य के समय के बारे में हमें बताता है, इसका क्या मतलब, कोई भी काम चल रहा है तो कब चल रहा है। जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में है। या आप इसको पढ़ चुके रहेंगे, जब बाद में देखेंगे तो कहेंगे कि हमने इसको पास्ट में पहले देखा था इस क्लास को। ठीक है, यदि मान लेते हैं यही क्लास क्या हो, लाइव हो। ठीक है, तो यह क्या रहेगा, मान लीजिए इस क्लास को मैं अगर शुरू में ऐसा किया होता कि इसको आज मान लीजिए अपलोड न करूं, आने वाले फ्यूचर में करूं, मान लीजिए 2025 में करूं, तो यह क्या रहेगा, फ्यूचर में, ये मतलब यह क्लास आएगा। ठीक है, मतलब कोई काम प्रेजेंट में होगा मतलब वर्तमान में होगा, या तो पास्ट में होगा या तो फ्यूचर में होगा। इतना बात आपको क्लियर हुआ। जो कार्य होता है, कार्य को करने का दो ही टाइम है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अब चलिए हम आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेंस का पहचान। ठीक है, मतलब जितने टेंस हैं सभी टेंस का पहचान हम हिंदी में पता करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए टेंस जो होते हैं 3 प्रकार, कितने प्रकार हैं टेंस के, कितने प्रकार हैं, 3। एक होता है प्रेजेंट, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रेजेंट। देखिए पहला प्रेजेंट हो गया, दूसरा हो गया पास्ट, क्या हो गया, पास्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा हो गया फ्यूचर, क्या हो गया, फ्यूचर। इसको कहानी के माध्यम से जोड़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, समझ लीजिए टेंस क्या, एक इंसान है, क्या है, एक इंसान है जिसके 3 बेटे हुए, क्या हुए, बेटे हुए।
टेंस एक इंसान है और इसके कितने बेटे हुए? तीन। कितने हुए? तीन। पहले का नाम रखा गया प्रेजेंट और दूसरे का पास्ट और तीसरे का फ्यूचर। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, टेंस मान लेते हैं यह इसका नाम है। क्या है? टेंस नाम भी है और इसकी जाति भी है। क्या? कास्ट है। जैसे मेरा नाम चंदन शर्मा है। क्या है? चंदन और शर्मा मेरा कास्ट है, मतलब शर्मा मेरा कास्ट है, जाति है। तो ऐसे समझ लीजिए टेंस नाम भी है और कास्ट भी है। तो मान लीजिए बच्चे हुए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यह पापा हुए ना, मतलब जो टेंस है ये तीनों के बाप हुए, फादर हुए। कौन हुए? फादर हुए। तो प्रेजेंट के पीछे ये फादर जब है तो इनकी बिरादरी भी टेंस है। मतलब अगर मैं चंदन शर्मा हूँ, मेरे जो बेटे हैं चाहे होंगे, तो वह मान लेते हैं कोई नाम है, जैसे मान लीजिए रमन हो गया। ठीक है, किसी का नाम होगा तो नाराज नहीं होंगे। तो मेरा मान लीजिए बेटा होगा, तो मैं शर्मा हूं तो उसका भी शर्मा नाम रखाएगा पीछे। ठीक है, लड़की होगी तो शर्मा वह भी होगी। तो ऐसे तो टेंस जो है, इनके टेंस के पहला लड़का क्या नाम है? प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के पीछे क्या लिखाएगा? टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट के पीछे टेंस, क्योंकि पापा इन्हीं के हैं, बिरादरी इनका टेंस ही है और इनका भी बिरादरी क्या है? टेंस है। इतना बात क्लियर हुआ नाम कैसे पढ़ा। अब थोड़ा सा समझते हैं प्रेजेंट का पहचान क्या है। ठीक है, साइड में थोड़ा समझते हैं प्रेजेंट का पहचान। कोई भी सेंटेंस को कैसे जानेंगे वो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो अंतिम में क्या लिखा रहेगा? है। क्या रहेगा? है, हूं, हो। ठीक है, मतलब हो शब्द से कोई ना कोई वर्ड रहेगा अंतिम में, तो हम जान जाएंगे वो प्रेजेंट में है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट के पार्ट बनेंगे, फिर पास्ट के पार्ट बनेंगे, फिर फ्यूचर के बनेंगे। अब देखिए पास्ट में कोई भी सेंटेंस है तो कैसे जानेंगे आप पास्ट टेंस में है? तो अंतिम में रहेगा था। क्या रहेगा? था, थी, थे। चाहे या शब्द रहेगा चाहे ई शब्द रहेगा, ऐसे कोई अक्षर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इसमें से कोई आपको मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अब पास्ट टेंस में गया है। ठीक है, और दूसरा चीज समझिए, जब फ्यूचर में रहेगा तो अंतिम में रहेगा होगा। क्या रहेगा? होगा, होगी, होंगे। क्या रहेगा? होगा, होगी, होंगे। या इसके अलावा एक चीज और आता है, गा, घी, गे। क्या होता है? गा, गी, गे। ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर में है। अब चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं, क्योंकि अब हमको शादी कराना है प्रेजेंट का। किसका शादी कराना है? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का शादी होगा तो इनके कितने बच्चे होंगे? चार। कितने होंगे? चार। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सेम यही काम जो है पास्ट में भी जाएगा, मतलब पास्ट का भी शादी होगा और इसके कितने बच्चे होंगे? चार। पास्ट का जब शादी हो कितने बच्चे होंगे? चार, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। जब प्रेजेंट के चार तो पास्ट के भी चार, तो पास्ट में भी चार बच्चे होंगे। दिक्कत यह है कि जो नाम इसका है सेम नाम पहले बच्चे का नाम क्या रहेगा? इंडिफिनिट इसमें रहेगा, तो हमने आई से इंडिफिनिट कर दिया है। दूसरे बच्चे का नाम कॉन्टिन्यूअस और तीसरे बच्चे का नाम परफेक्ट और चौथे बच्चे का नाम रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम जो नाम यह है स्पेलिंग सेम यहाँ पर भी है, हमने केवल शॉर्टकट पे लिखा है, टाइम कम है। ठीक है, चलिए अब तीसरा बच्चा होगा यहाँ पे, मतलब फ्यूचर का। किसका? फ्यूचर का। तो फ्यूचर के भी कितने बच्चे होंगे? चार। पहले का नाम रहेगा इंडिफिनिट। क्या रहेगा? इंडिफिनिट। दूसरे का नाम रहेगा कंटिन्यूअस और तीसरे का नाम रहेगा परफेक्ट और चौथे का नाम रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब तीनों बेटे, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो तीनों के जो बच्चे होंगे चार चार बच्चे होंगे, तो चारों का नाम सेम होगा। ठीक है, जैसे पहले का नाम इंडिफिनिट है, इसमें भी इंडिफिनिट और इसमें भी इंडिफिनिट। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस है तो इसमें भी कंटिन्यूअस रहेगा, इसमें भी कंटिन्यूअस रहेगा। इसमें परफेक्ट है तो इसमें भी परफेक्ट और इसमें भी परफेक्ट। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसमें देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है साइड में। ठीक है, चौथे नंबर पे, और इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दिक्कत यह हो गई। अब देखिए समझने वाली बात समझिए, थोड़ा सा बढ़िया समझते हैं कहानी मॉडल। यह टेंस कौन है? इन तीनों के पापा हैं और जो 12 बच्चे हुए यहाँ पे चार चार को हुए, तो टेंस के क्या रिश्ता लगेंगे? टेंस के जो है क्या लगेंगे? नाती। क्या लगेंगे? नाती। नाती भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। पोता क्या लगेंगे? पोता। ठीक है, देहाती में क्या बोलते हैं? नाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाती बोलते हैं। तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें टेंस मान लीजिए बूढ़ा गए। क्या हो गए? बूढ़ा गए। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए इनको पानी की जरूरत है। किसकी जरूरत है कहेंगे?
अब पानी बाबा लोग किससे मांगते हैं? नाती लोग से मांगते हैं। तो कह दिए इंडिफिनिट नाती पानी लाओ। तो मान लीजिए इंडिफिनिट जो है, पहले वाले लड़के का नाम भी इंडिफिनिट है, यहाँ पे पास्ट वाले लड़के का नाम, पहला नाम इंडिफिनिट है, और फ्यूचर में भी इंडिफिनिट है। तो केवल जब इंडिफिनिट कहेंगे तो तीनों दौड़ के जाएंगे पानी लेके। अब इनको जरूरत है केवल एक गिलास, कितना? एक गिलास पानी की जरूरत है। अब लाएंगे कितना गिलास? 3 गिलास लाएंगे, क्योंकि 3 बच्चे हैं, तीनों इंडिफिनिट है, तो 3 गिलास लाएंगे। तो 2 गिलास जो है खराब जाएगा, नुकसान जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए यह पढ़ रहा हो तो अपना पढ़ाई छोड़कर जाएगा। मान लेते हैं यह इंडिया वाला जो इंडिफिट है कुछ अलग कुछ काम कर रहा हो, या मान लीजिए नहा रहा हो, मतलब तीनों दौड़े दौड़े जाएंगे कि बाबा जी के पास नहीं जाएंगे तो लाठी से मारेंगे, ऐसा कुछ उनके दिमाग में आएगा नहीं। तो क्या करेंगे? तीनों दौड़े दौड़े जाएंगे तो 3 गिलास पानी लेकर जाएंगे, लेकिन उनको आवश्यकता कितना? एक गिलास का। मतलब ऐसा कुछ कहा जाए कि केवल एक ही को बुलाए तो एक ही आए। टेंस ने कहा कि सबसे पहला दिमाग यह लगाओ, जब इंडेफिनिट हो तो तुम्हारा बिरादरी क्या है? टेंस है, क्योंकि तुम्हारे पापा भी प्रेजेंट के बाद टेंस है अंतिम में, तो तुम्हारे पीछे भी टेंस रहेगा। जैसे मैं चंदन शर्मा तो यहाँ पे रमन शर्मा, तो वैसे इंडिफिनिट टेंस, इसमें कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, इसमें परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मतलब इनकी बिरादरी क्या है? टेंस है। ठीक है, यहाँ पर टेंस हो जाएगा, देखिए इसमें टेंस हो जाएगा। ठीक है, टेंस। फिर इसमें भी टी फॉर टेंस कर लेते हैं, इसमें भी टी फॉर टेंस, टी फॉर टेंस, टी फॉर टेंस, और इसमें भी टी फॉर टेंस कर लेते हैं, इसमें टी फॉर टेंस, इसमें टी फॉर टेंस, इसमें टी फॉर टेंस। अब बात हुई कि कैसे जानेंगे कि कौन किसको बुलाए तो केवल एक ही जाए। तो टेंस ने सिंपल कहा, जो जिसका बाप जो रहेगा, जिसका पापा जो रहेगा, अपने अपने पापा का नाम पहले रख लो तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब प्रजेंट के लड़के 4 हैं तो अपने पापा का नाम लिख लो, प्रजेंट यहाँ पर लिख लो। ठीक है, PR से प्रजेंट कर दे रहे हैं शॉर्टकट में। ठीक है, या कंटिन्यूस किसका लड़का है? प्रजेंट का, तो प्रजेंट। परफेक्ट किसका है? प्रजेंट का है। यह किसका है? प्रजेंट का है। ठीक है, मतलब चारों के चारों किसके लड़के हैं? प्रजेंट के हैं, तो प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, फिर प्रजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पास्ट की बात आई तो इनको भी पता है पास्ट के लड़के 4 हैं। ठीक है, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पापा का नाम लिख देंगे पास्ट, क्या लिखेंगे? PAST, पास्ट, P फॉर पास्ट। ठीक है, पास्ट कर देंगे, मतलब चारों के पहले क्या रख देंगे? पास्ट रख देंगे, तो अलग अलग हो जाएगा। देखिए इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस अलग हो गया। इसमें लिखेंगे फ्यूचर, क्या लिखेंगे? क्योंकि अब फ्यूचर के बच्चे हैं ना, देखिए इसमें फ्यूचर, इन चारों के पापा कौन है? फ्यूचर है, तो फ्यूचर लिख देंगे यहाँ पर, F फॉर फ्यूचर, F फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसे अब बाबा जी को दिक्कत नहीं होगा। बुलाना रहेगा पानी के लिए तो कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, कम हियर, यहाँ आओ पानी लाओ, तो केवल यही एक जाएगा। चाहे इसको बुलाना रहेगा तो इसको बुलाएंगे, चाहे इसको बुलाना रहेगा तो केवल पूरा कहेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आओ। मतलब 12 नाती, कितने नाती हुए? 12। कितने हुए? 12। 12 में से जिसको बुलाना रहेगा केवल वही जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ कितने टेंस हुए टोटल? टोटल देखिए 3 टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन अब इनके 4 4 भाग हुए तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। 4 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, और 4 यहाँ पर हो गए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। अब इसमें आगे देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जहां इंडिफिनिट वर्ड है, क्या रहेगा? इंडिफिनिट वर्ड, शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो इंडिफिनिट रहेगा तो आप अपने दिमाग में रखेंगे ता, ती, ते। ठीक है, ता, ती, ते रहेगा। ठीक है, जहां केवल कंटिन्यूस क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस, शॉर्टकट मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर केवल रहा, रही, क्या रहेगा? रहा, रही, रहे। ठीक है, तीसरा चीज परफेक्ट, क्या रहेगा? परफेक्ट। तो यहाँ पे चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे इसे, ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा? रहा, रही, रहे। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें क्या रहेगा? समय रहे, क्या रहेगा? समय का बोध होगा। समय के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए इसी में पूरा खेल है, पूरे टेंस का पहचान इसी में है। हिंदी वाले की बात अभी मैं कर रहा हूं, आगे हम अभी बात करेंगे किसका? अंग्रेजी का पहचान कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे इसी क्लास में। ठीक है,
पूरा क्लास अंत तक देखकर जाइएगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से उठाया हूँ और अंत तक ले जाऊंगा, ठीक है। इससे बाहर टेंस में कुछ नहीं होता है, पूरा पहचान समझ जाएंगे डिटेल से, तो बारी बारी आगे से हम पूरा का पूरा टेंस पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी की पहचान अभी हम बात करते हैं, अंग्रेजी का अभी थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी को अभी मारिए गोली। पहले हम किसकी बात करेंगे? हिंदी का। किसका? हिंदी में पहचान कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला टेंस क्या होगा हम लोग का? प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट पहला टेंस हो रहा है यहाँ पे, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। हिंदी पहचान क्या है? यहाँ लिखेंगे हिंदी पहचान, हिंदी पहचान, ठीक है, हिंदी पहचान। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, देखिए इसमें इंडिफिनिट आया है ना यहाँ पे, इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट हमने अभी अभी बताया, जहाँ पे इंडिफिनिट आएगा, यहाँ देखिए इंडिफिनिट है, ता ती ते, क्या रहेगा? ता ती ते। तो मतलब यहाँ लिखेंगे ता ती ते, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का हम यहाँ से लिखेंगे है, हूँ, हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसी में से कोई भी जो जच रहा है वही लगा लेंगे। तो ता है, ती है, ते है, ऐसे जो भी जचेगा लगा लेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हिंदी पहचान ता है, ती है, ते है बना रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज आप यह समझेंगे, इसको आप कहेंगे कैसे? तो आपको अभी मैं बताऊंगा कैसे, मतलब परिभाषा बताएं, कैसे पहचान बताएंगे, उसकी बात अभी आगे चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल समझते हैं सभी टेंस के बारे में। दूसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या होगा हिंदी में? देखिए इसमें कंटिन्यूअस आ गया, तो कंटिन्यूअस क्या होगा इसमें? रहा, रही, रहे। यहाँ लिखेंगे रहा, रही, रहे, ऐसे हम लिख लेंगे। और पता करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट है कि क्या है। यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप जानते हैं प्रेजेंट का क्या होता है, यहाँ पे है, हूँ, हो, इसी में से कोई एक लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आगे समझिए। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कैसे बनेगा? इसमें देखिए परफेक्ट क्या लिखा है, यहाँ पे परफेक्ट लिखा है। तो परफेक्ट आपको पता है, परफेक्ट यहाँ पर देखिए परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके, क्या रहेगा? चुका, चुकी, चुके। तो यहाँ पर लिखेंगे चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर है लिखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो भी जचेगा वैसे जचा लेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है? रहा, रही, रहे, लेकिन समय रहेगा। अभी समय की चर्चा अभी हम आगे करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर लिखेंगे रहा, रही, रहे। अब इसमें प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की बात चल रही है, तो है जोड़ेंगे ना सब में, है, है, ठीक है, जो भी जैसे जचा लेंगे। और इसमें लिख देंगे प्लस क्या रहता है? समय, क्या रहता है? समय। अब समय का क्या मतलब है? देखिए इस टेंस में रहेगा तो कहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, अंतिम में आया रहा हूं, क्या आया? रहा हूं। तो इसमें देखिए रहा हूं, रहा, रही, रहे, तो रहा हूं भी हो सकता है, ठीक है। तो रहा हूं आया तो किस में गया? प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गया। लेकिन हो जाए मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब समय आएगा 2 घंटा। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 घंटे इसमें समय आ गया, चाहे 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, चाहे 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, चाहे 2012 से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा जब समय आ जाएगा तो यह चौथा वाला टेंस हो जाएगा, ठीक है। समय नहीं रहेगा तो दूसरा वाला होगा, ठीक। इतना आप समझे होंगे। अब चलिए हम पास्ट की ओर चलते हैं। पास्ट को सेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। पास्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पास्ट में चलते हैं 5वें नंबर से। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आपको पता है पास्ट में यहाँ पर देखिए इंडिफिनिट है, तो ता ती तो रहेगा ही, ता ती ते। अब इसमें पास्ट का क्या होता है? यहाँ पर देखिए साइड में, यहाँ पर था थी, यहाँ पे है ना था थी। तो यहाँ पर ता था लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ता था ती थी ते थे। इसके अलावा केवल या शब्द आता, क्या आता है? या चाहे ई आएगा। जैसे वो कह दिया वो घर गई, यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। वो घर गया तो पास्ट इंडिफिनिट है। चाहे वह घर जाता था तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। वह घर जाती थी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है।
ठीक है, तो इतना में से कोई एक आएगा तो समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे से चर्चा करते हैं 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पे क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस आप यहाँ देखेंगे, कंटिन्यूअस देखिए इसमें रहा रही रहे, क्या है? रहा रही रहे। तो है नहीं लिखेंगे, केवल रहा रही, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रहा, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे रहा, रहा रही रहे। अब इसमें पास्ट है ना, तो यहाँ पे है नहीं लिखेंगे, था रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ऐसे बनेगा पहचान। ठीक है, अब चलिए हम आगे समझते हैं 7वें नंबर पे जो टेंस है। 7वें नंबर पे कौन सा है? 7वें नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका हो जाएगा परफेक्ट का क्या होगा? चुका। ठीक है, चुका, चुकी, चुके। और इसमें पास्ट है यहाँ पे साइड में, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आप लगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 8वें नंबर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप जानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ आएगा, यहाँ पर साइड में देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है यहाँ पे, तो रहा रही लिख देंगे और समय के साथ लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसका पहचान क्या बनेगा? रहा रही तो रहेगा ही, रहा रही रहे जो भी रहेगा ही। अब पास्ट है तो था थी कर देंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और प्लस में लिख देंगे समय, क्या रहेगा? समय का बोध रहेगा। ठीक है, मतलब वो 2 घंटे से घर जा रहा था। ठीक है, ऐसे समय का बोध उसमें रहेगा। ठीक, अब चलिए हम फ्यूचर की बात करते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, फ्यूचर में देखिए साइड में इसमें जगह का अभाव है, देख लेते हैं यहाँ पर साइड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9वें नंबर पे। ठीक है, 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे 4 टेंस और बचे हुए हैं फ्यूचर के। मतलब प्रेजेंट का 4 हो गया, पास्ट का 4 हो गया, तो बचा केवल 4 है जो फ्यूचर का है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो सबका पहचान देख लेते हैं, हिंदी का पहचान, फिर अभी हम आगे इंग्लिश में पहचान करेंगे। ठीक है, हम आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, भागिएगा मत, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी आपके लिए जहर के समान होगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं? चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कीजिए, बात नहीं मानते आप लोग, पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें इंडिफिनिट में आपको हमने बताया क्या आएगा? ता ती ते, तो लिखेंगे ता ती ते लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने फ्यूचर में बताया था साइड में, देखिए इसमें फ्यूचर में बताया था होगा हो गया, क्या है? गागी को मारेंगे गोली। पहले होगा होगी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? ता होगा, क्या होगा? ता, इसमें होगा। ठीक है, ऐसे ती होगी, ऐसे आप जोड़ लेंगे, ती होगी ते होंगे, ऐसे आप जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा गा गी गे नॉर्मल भी आ सकता है, जैसे वह घर जाएगा, चाहे वह घर जाता होगा, ता होगा तो भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जाएगा, और केवल गा आएगा तो भी इसी टेंस में आएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। आगे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो हम जानते हैं कंटिन्यूअस का रहा होता है। ठीक है, और फ्यूचर का क्या होता है? इसमें होगा, तो रहा होगा रही होगी, मतलब रहा गा, मतलब गा वाला नहीं जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, केवल होगा होगी होंगे जोड़ेंगे, तो रहा होगा रही होगी, ऐसे आप समझ लेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में, तो परफेक्ट का आप जानते हैं चुका, क्या रहेगा? चुका, और फ्यूचर का होगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे आप समझ जाएंगे। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें रहा, इसमें होगा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या आएगा? समय आएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कौन सा टेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, तो टेंस का पहचान करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट वाले को पहचानेंगे। क्या करेंगे? लास्ट वाले को पहचानेंगे। तो इसमें है आ गया ना, तो है आ गया तो यह प्रेजेंट में जाएगा, इतना तो क्लियर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर था रहता तो यह पास्ट में जाता। ठीक है, पास्ट में जाता। अगर यहाँ पे गा रहता, चाहे होगा रहता, तो यहाँ पे क्या आता? फ्यूचर में आता। तो पहले तो यही क्लियर करेंगे कि अब प्रेजेंट में जाएगा कि पास्ट में कि फ्यूचर में, तब तो आगे बढ़ेंगे कि प्रेजेंट में 4 हुए तो कौन है, तो पास्ट में 4 हुए तो कौन है, फ्यूचर में तो कौन है। ठीक है, तो पहले तो यहीं से क्लियर कर लेंगे कि है रहेगा तो प्रेजेंट वाले भाग में जाएंगे, था रहेगा तो पास्ट में जाएंगे, होगा होगी रहेगा, चाहे गागी रहेगा तो फ्यूचर में जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा साइड में देखते हैं, यहाँ पर रहा लिखा है। क्या लिखा है? रहा लिखा है। तो रहा लिखा था, हमें पता है कि प्रेजेंट का तो क्लियर हुआ, प्रेजेंट में जाएगा।
अब रहा है तो कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसमें ध्यान रखिए, इसमें कहीं समय नहीं है। अगर समय रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता, तो इसमें समय नहीं है। तो ऐसे हम पहचानेंगे हिंदी में। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस लाइए, फटाफट मैं बता दूंगा, और हमें उम्मीद है आप भी बता देंगे। जितना अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, उतने अच्छे तरीके से शायद ही कोई पढ़ाया होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अंतिम में या ई क्या है, या हमने बताया था ई, चाहे ए भी आ जाएगा। ठीक है, या ई ए, या पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे हम पहचानेंगे। चाहे इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं, तुम कल मेला जाते थे, या तुम मेला जाते थे, तो ता था तिथि जब आएगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ऐसे हम पहचान लेंगे, हमें उम्मीद है आप जरूर पहचान लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अंग्रेजी वाला सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस किताब आप पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं वह किस टेंस का है, टेंस नहीं पहचान पाते हैं। कोई इंग्लिश में सेंटेंस है तो आप समझ नहीं पाते कौन सा टेंस है। हिंदी वाला तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, लेकिन अंग्रेजी में कैसे समझेंगे उसको चलिए डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज मैं समझाऊंगा, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, आगे चलिए समझते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है आप सभी का। सब्सक्राइब न करने का मेन रीजन यही है कि चैनल मेरा अभी छोटा है। चैनल क्या है, कम सब्सक्राइबर है अभी, लेकिन सब्सक्राइबर कम है तो बढ़ेगा कैसे, आप बढ़ाएंगे। आपका जिम्मेदारी बनता है कि मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत को साकार करें। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत जुनून आता है पढ़ाने का, क्योंकि हम पैसा नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, आपको फ्री में पढ़ाते हैं। तो जिम्मेदारी बनता है कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्या कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और लास्ट में क्लास जब ओवर हो जाएगा तो आप जरूर बताइएगा लास्ट में कि कैसा यह क्लास लगा है। ठीक है, या किस टॉपिक पे आपको दिक्कत है, कमेंट में बताएंगे तो आपके हर एक टॉपिक का निदान किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट को इग्नोर करूंगा। मान लीजिए अगर आप आज कमेंट करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके कमेंट के अनुसार क्लास लिया जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ लिया जाए क्लास। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा अपने हिसाब से, तो मैं उस पर क्लास ले लूंगा। ठीक, दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, इस कमेंट में कुछ मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपकी मर्जी, लाइक कीजिए मत कीजिएगा। अंत में जब क्लास ओवर हो जाएगा, चाहे आप जब छोड़कर इस क्लास को जाएंगे, लास्ट में बस एक ही शब्द लिख कर जाइएगा, तब तो मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ाया वह कामयाब बच्चा हो गया। क्या लिखना है कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगा। क्या लिखना है, जय श्री राम। क्या लिखना है, जय श्री राम। यह क्या है, अभिवादन है। मतलब कम से कम जैसे गुड मॉर्निंग आप बोलते हैं तो मैं गुड मॉर्निंग के पक्ष में नहीं रहता हूँ। ठीक है, मैं अभिवादन में जय श्री राम बोलता हूँ, और जय श्री राम मुझे कमेंट में चाहिए भी। गुड मॉर्निंग वगैरह मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मतलब मैं अंग्रेज कल्चर का उपयोग नहीं करता, अंग्रेजी कल्चर का। भले मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ लेकिन अंग्रेजी कल्चर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, ऐसा कुछ वर्ड का यूज नहीं करता हूँ। आप केवल जय श्री राम बोलेंगे तो मेरा अभिवादन स्वीकार हो जाएगा। मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चे मुझे जय श्री राम बोल कर गए हैं, उनका कल्याण हो। ठीक है, पेपर अच्छे से पास हो जाए। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे डिटेल समझते हैं। बस एक काम करना है, जय श्री राम कमेंट में अभिवादन कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पूरा डिटेल समझते हैं। टेंस का इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो 12 टेंस है, 12 टेंस का डिटेल से समझते हैं। ठीक है, कैसे कैसे समझेंगे चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला टेंस हमारा क्या यही है। ठीक है, देखिए इसको कैसे समझेंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, मतलब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इसमें डू या डज क्या आएगा, डू डज क्या आएगा, डू डज। डू डज के कंसेप्ट क्या है, यह सिंगुलर के साथ लगता है और यह प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, डू जो होता है प्लूरल के साथ और यह सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब। बस आप इतना जानिए, जहाँ पे डू या डज आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसमें मेन वर्ब क्या रहता है, मेन वर्ब का या तो आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या तो मेन वर्ब का यस या यस फॉर्म मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, इसमें से मिलेगा, इसमें कंबाइन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं साइड में, देखिए इसमें जैसे कह दिया जाए, एग्जांपल यहाँ पे साइड में लेते हैं, ही गोज होम, ही गोज होम।
ही गोज होम, यहाँ पे देखिए ही गोज होम, इसमें गो में क्या जुड़ा हुआ है, ई एस जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें मेन वर्ब का एस या एस फॉर्म आ गया, तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई जरूरी नहीं है कि डू डज रहेगा तभी है, ठीक है, या निगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है। ऐसे कह दे जाए ही डज नॉट, क्या हो जाए, ही डज नॉट गो होम, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट आ गया ना, यहाँ पे डज, यहाँ पे जब डज वर्ड आ गया समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस यही ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें इज आर एम क्या आएगा, इज आर एम, चाहे इज एम आर कहिए चाहे इज आर एम, दोनों तरीका सही है। मतलब जहाँ पे इज आर एम आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी जुड़ा रहता है। बस यही पहचान है और कुछ नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में। ठीक, चलिए थर्ड पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज हैव। कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरा डिटेल से क्लास देखते रहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे, और मेन वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म। सेंटेंस चाहे वह निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंटरगेटिव हो, कोई भी रहेगा तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और हैज हैव रहेगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगला देखिए चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है, इसमें रहेगा हैज, क्या रहेगा, हैज बीन, क्या रहेगा, हैज बीन, या तो हैव बीन, क्या रहेगा, हैव बीन। दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है, या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा। और दोनों के साथ में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या रहेगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, ठीक है। अगर यह रहेगा दोनों में से, यह रहेगा हैज बीन रहेगा तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, या हैव बीन रहेगा तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। यह सिंगुलर के साथ होता है हैज बीन, और हैव बीन क्या होता है, प्लूरल के साथ होता है, ध्यान रखेंगे। हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। यह सिंगुलर के साथ है और यह प्लूरल के साथ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह सिंगुलर के साथ है और यह प्लूरल के साथ है, और यह केवल आई के साथ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पास्ट में चलते हैं, पास्ट में समझते हैं, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, ठीक है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो है क्या आता है, डिड आता है, क्या आता है, डिड नॉट आएगा, चाहे डिड आएगा, ठीक है। तो डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें दो कंडीशन रहेंगे, या तो डिड जब नहीं रहेगा तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। और जब डिड रहेगा मतलब डिड आएगा और तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डिड जब रहेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जब डिड नहीं रहता है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। और नेबर का प्रयोग एक होता है, क्या होता है, नेबर का प्रयोग, उसमें भी सेकेंड फॉर्म लगता है। मतलब सेकेंड फॉर्म केवल दो जगह पर लगता है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो मेरे का सेकंड फॉर्म, और नेबर का प्रयोग रहेगा तो मेरे का सेकंड फॉर्म, तो पूरा का पूरा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे जब टेंस हम पढ़ाएंगे डिटेल से, बारी बारी से। हमने वैसे कई सारे टेंसेज को पढ़ा चुका है, नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। प्रेजेंट का हमने लगभग लगभग पूरा पढ़ा दिया है। इससे पहले हमने बहुत सारे चीजों का क्लास ले लिया है, जैसे नरेशन हो गया, क्या हो गया, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया, बहुत सारे क्लासेज है, पैसिव वॉइस हो गया, हमने ले लिया क्लास, ऐसा नहीं लिया है, टेंस पर भी ले लिया है। लेकिन यह क्लास एक प्रिय बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, कई बार कमेंट आया कि सर टेंस के बारे में डिटेल समझाइए, कैसे हम इसको बिना रटे कैसे हम समझ ले कि कैसे कैसे पूरा टेंस होता है। पूरा एक ही क्लास में हमने ऑलरेडी समझाने का प्रयास इस क्लास में किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आपके मन में भी कोई कमेंट रहेगा तो जरूर बताइएगा, क्लास ले लिया जाएगा, ठीक है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें जो है वाज वेयर, क्या रहेगा, वाज वेयर, इसको वर भी पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, वर भी पढ़ते हैं। तो यह वाज जो है यह सिंगुलर के साथ, किसके साथ होगा, सिंगुलर, और यह प्लूरल, ठीक है। और थोड़ा डिड समझेंगे, डिड में चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों के साथ डिड ही होगा, ठीक है। चलिए इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए डाउट रहता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है, अंदर नहीं रखना है ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें 7 नंबर समझते हैं। 7 नंबर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहेगा हैड बीन, क्या रहेगा, हैड बीन, क्या रहेगा बाबू, हैड बीन रहेगा। और मेन होगा क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा, क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा, ठीक है।
इतना आप समझ जाएंगे तो यह टेंस हो जाएगा। 8वें नंबर पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमने इसको 8वां नंबर कर दिया है, इसको 7वें नंबर, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पहले दे दिया है। तो हम 7वें नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ला चौथा वाला हमने ला दिया ना, मतलब जो पास्ट का भाग था उसमें से हमने क्या ला दिया है, चौथा वाला दिया है। तो तीसरे वाले को यहाँ समझ लेते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस छूट गया था, इसमें केवल हैड क्या रहेगा, हैड रहेगा। मतलब इसको आप यहाँ लिखेंगे और इस वाले को इसमें लिख देंगे, ठीक है। आगे पीछे कर लेंगे क्रम, ठीक। इसमें जो है मेन और का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और यह सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों के साथ यही होगा, ठीक है। इसमें भी सेम यही होता है, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हैड मिल रहेगा तो लगेगा, ठीक। अब समझते हैं 9 नंबर, क्या 9 नंबर समझते हैं। 9 नंबर में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें क्या आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसमें जो है विल या सेल क्या आएगा, विल या सेल दोनों में से कोई एक लगा रहेगा, ठीक है। और सेल का प्रयोग कब होता है, आई और वी के साथ होता है, ठीक है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। और जितने आई वी को छोड़ करके ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, बहुत सारे प्रोनाउंस है, सबके साथ विल का प्रयोग होगा, केवल आई और वी को छोड़ करके, ठीक है। वह बात की बात है, बस हम इतना समझेंगे, यह वर्ड आएगा तो यह टेंस होगा, ठीक है। इसमें मेन का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए समझते हैं 10 नंबर को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ना यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसमें जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल भी क्या रहेगा, विल भी रहेगा, या तो सेल भी क्या रहेगा, सेल भी रहेगा। कंडीशन वही है, सेल बी का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, और जितने आई वी को छोड़ करके के साथ विल का प्रयोग होगा, विल बी का, ठीक है। और इसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या रहेगा, विल हैव क्या रहेगा, विल हैव, या तो विल हैव लिखा रहेगा या तो सेल है क्या रहेगा, सेल हैव। इसमें भी कंडीशन वही है, सेल है का प्रयोग केवल आई के साथ, और जितने बचे रहेंगे विल है। और दोनों के साथ क्या लगता है, मेन का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म रखता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ लेते हैं, इसका क्या लगता है, इसमें लगेगा विल हैव बीन क्या रहेगा, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है, इसमें से लगेगा, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो शैल हैव बीन का प्रयोग कब होगा, इसका प्रयोग होगा आई और वी के साथ, और जितने बचे रहेंगे सबके साथ विल हैव बीन। और दोनों रहेंगे चाहे कुछ भी रहेगा तो मेन का कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए, हमें उम्मीद आना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। जैसे कुछ इंग्लिश के सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कौन सा टेंस है। जैसे कह दे जाए यू आर ईटिंग फूड, यू आर ईटिंग फूड, देखिए इसमें आर आ क्या, आ गया, आर आ गया। तो हमने अभी भी समझाया, यहाँ पे जब आर रहे, यहाँ पर देखिए आर आ गया ना, इसमें आर आ गया, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, और हिंदी में ऑलरेडी हमने समझा दिया है, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे हो जाए सी एट फूड, सी एट फूड, ठीक है। इसमें देखिए एट जो है सेकेंड फॉर्म है, मेन का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म किस टेंस में लगता है, हमने बताया था, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर बताया था सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म यहीं पर लगता है, ठीक है। मेन का सेकेंड फॉर्म, जिसमें हेल्पिंग नहीं रहेगा तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म रहेगा तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है। आपके मन में अगर डाउट है किसी भी चीज को लेकर के अभी भी, तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और एक लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में बताइएगा कौन सा टेंस है, ठीक है। हमें आपसे उम्मीद रहता है कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे, यदि आप बढ़िया से इस क्लास को समझे होंगे तो लास्ट में कमेंट में बता कर जाएंगे। क्वेश्चन हमारा है, ही वाज कुकिंग फूड, ही वाज कुकिंग फूड, ठीक है। यह कौन सा टेंस है, बस आपको बताना है। देखिए इसमें वाज आया है, आईएनजी फॉर्म आया है, तो वाज किस में आता है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है।
आपके मन में कोई भी डाउट है तो भी बताइएगा और इस आंसर को जरूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद मत तोड़िएगा, गलत या सही प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं किसका सही होता है। दूसरा चीज आप शायद भूल गए होंगे, जय श्री राम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। जय श्री राम कमेंट में भर जाना चाहिए, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी है, बोलिए मत बोलिए। बोलने से अच्छा लगता है, हमें अभिवादन अच्छा लगता है, यह मेरा अपना पसंद है, आपका अपना मर्जी है, आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस अभिवादन कर देते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ सुकून मिलता है कि बच्चे हमें अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार करने का बहुत सारा तरीका है, चाहे जय श्री राम बोलिए, चाहे जो भी तरीका है बोल लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।